एक और 11 में एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। इस वक्त की बड़ी खबर के साथ शुरुआत करेंगे। विपक्ष के हंगामे के बाद आज फिर संसद की कार्रवाई शुरू होते ही खत्म हो गई। आपको बता दें कि लोकसभा की कार्रवाई भी 2 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई है। वहीं राज्यसभा दोपहर 12 बजे तक के लिए स्थगित कर दिया गया है। आज कांग्रेस नेता राहुल गांधी किसानों के समर्थन में ट्रैक्टर लेकर पहुंच गए। आपको हम बता दें कि सुबह सुबह की तस्वीर बिल्कुल ये देखिए, 3 तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं। लोकसभा राज्यसभा जहां पर जोरदार हंगामा और आक्रोश के बाद दोनों की कार्रवाई स्थगित कर दी गई है। लोकसभा की कार्रवाई 2 बजे तक के लिए, जबकि राज्यसभा की कार्रवाई 12 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई है। जबकि तीसरी तस्वीर आप देख रहे हैं, सुबह सुबह हर कोई हैरान रह गया राहुल गांधी को इस अंदाज में देखकर, क्योंकि राहुल गांधी को शायद पहली बार इस तरह से ट्रैक्टर चलाकर आते हुए देखा गया होगा। उनके साथ रणदीप सुरजेवाला, वीवी श्रीनिवास और तमाम और सांसद मौजूद थे। और किसान विरोधी इनका कहना था कि जो कृषि कानून है वो वापस लिए जाए। बैनर, पोस्टर, प्लेकार्ड लेकर यहां पर तमाम सांसद पहुंचे थे। लेकिन यह भी हैरानी की बात है, उस पूरे रूट में किसी भी पुलिस अधिकारी या फिर वहां जो रूट लगती है, क्योंकि बाकायदा इस तरह से जब लोग निकलते हैं, हाई प्रोफाइल वीवीआईपी का जब मूवमेंट होता है तो बाकायदा रूट लगता है। और ऐसे में किसी को जानकारी नहीं थी कि राहुल गांधी इस तरह से आ रहे हैं। हालांकि आपको हम बता दें कि राहुल गांधी कोशिश ये कर रहे थे कि वो संसद तक, अंदर तक वो लेकर के आए ट्रैक्टर, लेकिन इसकी इजाजत उन्हें नहीं मिली। तो बीच में ही उन्होंने, और किस तरह की नारेबाजी हुई जब हिरासत में ले लिए गए ये तमाम सांसद। बस में ये देखिए मौजूद हैं, जरा सुनिए। Seek clarification from the minister. किसानों का मैसेज है, उसको हम पार्लियामेंट तक लाए हैं। पार्लियामेंट में इसके बारे में चर्चा नहीं करने देते हैं। किसानों को दबा रहे हैं, हिंदुस्तान के सब किसानों को दबा रहे हैं, इसलिए हम यहाँ ट्रैक्टर पे आए। काले कानून है, इनको वापस लेना पड़ेगा। राहुल जी, आप खुद ट्रैक्टर यहाँ पर चला के आए हैं। पहली बार ऐसा हुआ कि कोई नेता ट्रैक्टर चला के संसद भवन तक पहुंचा हो किसानों को लेकर, लेकिन सरकार। मैं किसानों का मैसेज देना चाहता हूँ, ये किसानों का मैसेज है, इसीलिए मैं इसको यहाँ लाया हूँ। सरकार क्या कहेंगे? कोई कमी नहीं है, सरकार करी कोई कमी नहीं है, बिल के भीतर क्या कहेंगे? ये किसानों के फायदे के लिए है। हाँ। और आप लोगों के पास मुद्दा नहीं है, लेकिन हम ये 2-3 बड़े उद्योगपतियों के फायदे के लिए है। पूरा हिंदुस्तान जानता है कि किसके लिए ये किया जा रहा है। ये किसानों के फायदे के लिए नहीं है कानून, और इन कानून को वापस लेना पड़ेगा। धन्यवाद। सरकार के मुताबिक किसानों के खिलाफ कुछ नहीं हुआ। किसान बिल्कुल खुश हैं। वो जो बाहर बैठे हुए हैं वो आतंकवादी हैं। सरकार के मुताबिक तो ये हो रहा है, मगर रियलिटी है कि जो किसानों का है उनसे छीना जा रहा है और 2-3 उद्योगपतियों के हाथ दिया जा रहा है। थैंक यू। हमारे 2 सहयोगी इस वक्त तमाम जानकारी के साथ जुड़ गए हैं। आशुतोष मिश्रा, मौसमी सिंह। सबसे पहले आशुतोष का रुख करेंगे। आशुतोष, कितने कांग्रेस नेता हिरासत में लिए गए हैं? 60 करोड़ किसान 8 महीने से आंदोलनरत हैं। 62 करोड़ किसान न्याय की गुहार लगा रहे हैं। आशुतोष, आपको मेरी आवाज आ रही है? 62 करोड़ किसान दर दर की ठोकरें खाने को मजबूर है। 1000 के करीब किसान जो हैं उनको मंदिर मार खाने पर लाया गया था। पर मोदी सरकार न चर्चा करती न काले कानूनों को खत्म करताओं को लाया गया है। और सुरजेवाला इस समय कुछ कह रहे हैं, आइए सुनते हैं। ना धर्म है, ये धरती पुत्र हैं और ये अगली नस्ल और अगली फसल की लड़ाई लड़ रहे हैं। हमारा सरकार से कोई गिला शिकवा नहीं, हमारा पुलिस से भी कोई गिला शिकवा नहीं। हम केवल ये कहते हैं कि हमें पकड़िए, जेल भेजिए, फांसी टांगिए, पर काले कानून खत्म करिए। राहुल गांधी जी ने आज किसान के ट्रैक्टर को संसद तक चलाकर पूरे देश को जगाने का, संसद को जगाने का, अंधी बहरी गूंगी सरकार को जगाने का काम किया है, ताकि वो देखें, सोचें, मजबूर हो जाएं कि वो किसान भाई, वो मजदूर भाई, गरीब साथी जो सड़कों पर बैठे हैं 8 महीने से, उनके हृदय की पुकार सुनी जा सके। क्या कहकर लाया गया है आपको थाने में? क्या कहकर लाया गया है सर? पुलिस निर्णय कर लेगी। मोदी सरकार का आतंक चलता रहेगा। मोदी सरकार, युवा कांग्रेस के हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष हों, हमारे दूसरे साथी हों, इसी प्रकार से गिरफ्तार करती रहेगी। हम कहते हैं कि हमें गिरफ्तार करिए, हमें 100 साल के लिए जेल भेज दीजिए, कोई दिक्कत नहीं।
पर काले कानून खत्म करिए और किसानों से बात सर, आपने सुना रणदीप सुरजेवाला को और कांग्रेस के नेताओं को, रणदीप सुरजेवाला के साथ साथ श्रीनिवास और इन सभी कार्यकर्ताओं जो लोग ट्रैक्टर पर थे और ट्रैक्टर के साथ थे, ट्रैक्टर को बाहर लाया गया, ट्रैक्टर को सीज किया है मंदिर मार्ग पुलिस ने, दिल्ली पुलिस ने। और उसके बाद बाकी जो नेता थे, आपने उनकी बात सुनी कि जिस तरह का प्रदर्शन, उग्र प्रदर्शन और खासकर संकेत राहुल गांधी ने ट्रैक्टर चला करके दिया है, इसके बहुत सारे मायने निकाले जाएंगे। नेहा, बिल्कुल। और साथ ही मौसमी भी हमारे साथ बनी हुई है। मौसमी, राहुल गांधी ने साफ तौर पर कहा कि भाई उनकी बातें सुनी नहीं जा रही है और इसीलिए संसद में नहीं सुनी जा रही है, तो वो इस तरह से ट्रैक्टर लेकर के आज निकल गए हैं। रणदीप सुरजेवाला भी यही कह रहे हैं कि देश को जगाने के लिए उन्होंने ऐसा किया है। देखिए, एक तो देश की सियासत है और देश की सियासत में अपनी पैठ बनाने की बात है, सरकार को घेरने की बात है। दूसरी तरफ इस ट्रैक्टर के स्टार्ट करने से राहुल गांधी कांग्रेस पार्टी को भी रिचार्ज करने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि लगातार कांग्रेस नेतृत्व और पार्टी आलाकमान की पैठ को लेकर सवालिया निशान खड़े हो रहे थे। लगातार तमाम राज्यों में जो उलझनें बढ़ती जा रही थी उसको लेके मॉनसून सत्र में इस तरह से लटियंस दिल्ली में ट्रैक्टर चलाते हुए जाना, वो अपने आप में एक तरफ कांग्रेस पार्टी के वजूद और वर्चस्व को स्थापित करने की कोशिश है तमाम विपक्षी दलों के बीच में, और दूसरी तरफ सरकार को भी संदेश देने की कोशिश है कि किसान का मसला संवेदनशील मसला है, कांग्रेस पार्टी इसमें आक्रामक रहेगी। और बहरहाल इस तरह से ही रहा तो आपने देखा, चाहे वो राज्यसभा हो लोकसभा हो, दोनों में लगातार हंगामा जारी है और कुछ भी कामकाज होना मुमकिन नजर नहीं आ रहा। नेहा, ठीक है, लौटेंगे आपके पास। मौसमी, आशुतोष भी लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आशुतोष, क्योंकि आप उस जगह पर मौजूद हैं, यहाँ पर रणदीप सुरजेवाला अब से कुछ ही देर पहले प्रेस से मुखातिब हो रहे थे कि पूरा कार्यक्रम दरअसल पहले से ही प्लान्ड होगा। जिस तरीके से राहुल गांधी ट्रैक्टर चलाकर पहुंचे, कम से कम प्रशासन के अधिकारियों और पुलिस को सूचित तो करना चाहिए था। देखिए, अगर संकेत देना था और ट्रैक्टर लेकर के संसद की दहलीज तक पहुंचना था तो कहीं न कहीं इसकी गोपनीयता को पक्का बनाए रखे गए हुए कार्यक्रम बना होगा कल, और खुद पार्टी के कुछ कार्यकर्ताओं और चुनिंदा नेताओं को ही इसकी जानकारी दी गई होगी। जैसे राहुल गांधी निकले, मोतीलाल नेहरू के चक्कर तक पहुंचे, अचानक सबको, मीडिया कर्मियों को भी इसकी खबर लगी कि राहुल गांधी निकल रहे हैं। तो जब आपको संकेत बड़ा देना होता तो उनको पता था कि अगर प्रशासन तक ये खबर पहुंची तो ट्रैक्टर को विजय चौक पर प्रवेश करने के पहले ही जब्त कर लिया जाएगा। और आज जो तस्वीर, जिस तस्वीर के संकेतिक मैसेज हैं जो देना था, शायद वो नहीं हो पाता। और अगर यही मैं संकेत देना था तो राहुल गांधी वहां पहुंचे, दूसरे जो बड़े नेता हैं उनको यहां पर गिरफ्तारी की गई, उनको यहां पर हिरासत में लिया गया। युवा कांग्रेस के अध्यक्ष श्रीनिवास हमारे साथ जुड़ रहे हैं। श्रीनिवास, कितने दिन पुरानी तैयारी थी इस बात की लेकर के कि ट्रैक्टर लेकर के राहुल गांधी निकलेंगे विजय चौक पर? देखिए, बात इस बात की है, 7 महीने से लगातार किसान वहाँ बैठ के, पहले ठंड था अभी गर्मी में, लगातार इस काला कानून के खिलाफ आवाज़ उठाने का काम कर रहा है। बट सरकार कहीं ना कहीं, इस गूंगी बेरी सरकार ने सुनने के लिए तैयार नहीं है। राहुल गांधी जी ने आज संसद को जगाने का, देश के किसान के समर्थन में सबको जगाने का काम आज राहुल गांधी जी ने। मेरे सवाल का जवाब आपने दिया नहीं। तैयारी कितनी बड़ी, कितनी पहले से अचानक ये सब कुछ कैसे तैयार हुआ कि राहुल गांधी ट्रैक्टर? इसमें तैयार करने का क्या बात है, इसे ऐसे कोई तैयार की बात ही नहीं है। तो प्रजाप्रभुत्व पे विरोध करना है तो अलग अलग तरीके के विरोध कर सकते हैं, इसको कोई तैयार नहीं। दरअसल जब प्रदर्शन होता तो आपको याद हो नेहा कि श्रीनिवास बहुत सारे अनोखे तरीके लेकर के आते हैं, लेकिन आज की तस्वीर इस अनोखे प्रदर्शन के अतिरिक्त जा करके संकेत देने की बात थी कि पंजाब के भी नेता है, हरियाणा के भी नेता हैं, पंजाब में अगले साल चुनाव है, कृषि कानून के खिलाफ यहाँ किसान संसद चल रही है जंतर मंतर पर। वो ऐसे भी विपक्ष पर उन्होंने व्हिप जारी किया है कि कोई भी विपक्षी नेता संसद से बाहर नहीं जाएगा, किसानों का मुद्दा उठाएगा। तो एक तीर से कई निशानों की जो कहावत है उसको सार्थक करने की कोशिश राहुल गांधी ने आज की है, लेकिन संकेत कहां कितना जाएगा, इंतजार इसके लिए रहेगा फिलहाल। बिल्कुल, लेकिन यहाँ पर क्या कुछ कहा रणदीप सुरजेवाला ने, एक बार फिर से जरा सुन लेते हैं। पुत्र हैं और ये अगली नस्ल और अगली फसल की लड़ाई लड़ रहे हैं। हमारा सरकार से कोई गिला शिकवा नहीं, हमारा पुलिस से भी कोई गिला शिकवा नहीं। हम केवल ये कहते हैं कि हमें पकड़िए, जेल भेजिए, फांसी टांगिए, पर काले कानून खत्म करिए। राहुल गांधी जी ने आज किसान के ट्रैक्टर को संसद तक चलाकर पूरे देश को जगाने का, संसद को जगाने का, अंधी बहरी गूंगी सरकार को जगाने का काम किया है।
ताकि वो देखें, सोचें, मजबूर हो जाएं कि वो किसान भाई, वो मजदूर भाई, गरीब साथी जो सड़कों पर बैठे हैं 8 महीने से, उनके हृदय की पुकार सुनी जा सके। क्या कहकर लाया गया है आपको थाने में, क्या कहकर लाया गया है सर? पुलिस निर्णय कर लेगी। मोदी सरकार का आतंक चलता रहेगा। मोदी सरकार, युवा कांग्रेस के हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष हों, हमारे दूसरे साथी हों, इसी प्रकार से गिरफ्तार करती रहेगी। हम कहते हैं कि हमें गिरफ्तार करिए, हमें 100 साल के लिए जेल भेज दीजिए, कोई दिक्कत नहीं, पर काले कानून खत्म करिए और किसानों से बात करिए। तो रणदीप सुरजेवाला को सुन रहे थे आप। उनका कहना है कि हिरासत में लिए जाने का कोई मलाल नहीं है यहाँ पर सांसदों और नेताओं को, क्योंकि ये गूंगी बहरी सरकार है। इस तरह का सांकेतिक प्रदर्शन जरूरी था सरकार के कान तक आवाज पहुंचाने के लिए। किसानों का ये मुद्दा है और पूरा देश जानता है कि आखिरकार ये जो तीनों कानून हैं वो किसानों के हित में नहीं है। और अब बात ममता बनर्जी की, जो अब से कुछ ही देर बाद दिल्ली दौरे पर पहुंच रही है। जो आपको बता दें कि ममता बनर्जी का 5 दिनों का ये दौरा बेहद अहम रहने वाला है। पश्चिम बंगाल में मिली तीसरी जीत के बाद ममता पहली बार दिल्ली आ रही हैं, जहां वो सोनिया गांधी और अन्य विपक्षी नेताओं से मुलाकात करेंगी। 28 जुलाई को ममता बनर्जी प्रधानमंत्री से भी मुलाकात कर सकती हैं। आपको हम बता दें कि 2024 कहीं ना कहीं नजर में है और उससे पहले ममता बनर्जी का दिल्ली दौरा अपने आप में काफी मायने रखता है। और ऐसे में प्रधानमंत्री से तो मुलाकात होगी। 28 जुलाई को प्रधानमंत्री से ममता बनर्जी की मुलाकात संभव है, लेकिन उससे पहले सोनिया गांधी से भी मुलाकात कर सकती हैं ममता बनर्जी। ममता बनर्जी आएंगी, उनके बारे में 4 दिन से बातें चल रही है। हवा बनाना ही इनका काम है, कर रही है। अब केंद्र में आके एकजुट होकर जो बात कर रहे हैं, एकजुट होने की बात कर रहे हैं। कांग्रेस चाहेंगे कि सोनिया गांधी की लीडरशिप से काम चले और टीएमसी चाहेंगे कि ममता के लीडरशिप से काम चले। अब दोनों लीडर ममता बनर्जी, सोनिया गांधी, वो लड़े मरे, हम लोगों का क्या, करे अपना जो करना है। ममता बनर्जी अगर ये करेंगी तो वो काबिल मुबारकबाद है। आज सबसे बड़ी जरूरत है कि जिस पार्टी की सत्ता देश को बर्बाद कर रही है, गलत दिशा में ले जा रही है, 7 साल के अंदर देश बर्बाद हो गया। नौकरियां नहीं है, अस्पतालों में जगह नहीं है, गंगा यमुना के अंदर लाशें बह रही हैं, देश में नफरत की आंधी आई हुई है। इन हाथों को हमें सत्ता से दूर करना है और ये जिम्मेदारी सिर्फ ममता बनर्जी की नहीं, तमाम विपक्ष की है कि एक साथ आके बीजेपी की इन सरकारों को बाहर का रास्ता दिखाए। इसी के साथ यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए आज तक।